हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट ए लाइन L पास थ्रू द पॉइंट P 2, 3, 1 and be parallel to the line x plus 3y minus 2z minus 2 is equal to 0 is equal to x minus y plus 2z. If the distance of L from the point 5, 3, 8 is alpha, then 3 alpha square is equal to. तो यहां से हमें 3 alpha square का वैल्यू बताना है. स्टार्ट कर लेते हैं हमारी की कॉन्सेप्ट से. तो हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन passing through point x1, y1, z1 and having direction ratio as a, b, c. तो उसके लिए देखो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी. L बोले अगर इसको तो x माइनस x1 अपॉन में a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c. ठीक है, ये हो जाती है इक्वेशन ऑफ लाइन. तो अब हमें पॉइंट तो पता है जहां से पास कर रही है 2, 3, 1. हमें ये डायरेक्शन रेशियो निकालना है. तो डायरेक्शन रेशियो के लिए हमें बताया हुआ है ये जो x प्लस 3y माइनस 2z माइनस 2 इज इक्वल टू 0. एक तो ये x प्लस 3y माइनस 2z माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो अगर ऐसे इक्वेशन दी हुई है, इसके अगर हम नॉर्मल वेक्टर लिखना चाहते हैं n1 वेक्टर, तो वो कैसे आएगा. इस प्लेन के लिए जो नॉर्मल वेक्टर है वो लिखना चाहें तो x y z के कोफिशिएंट से जो बना हुआ वेक्टर है वो आ जाएगा, यानी कि i कैप प्लस में 3j कैप माइनस में 2k कैप. ठीक है, इसी तरीके से दूसरा दिया हुआ है x माइनस y प्लस में 2z. ठीक है, इसको भी हमने 0 के इक्वल रख दिया. तो यहां से n2 वेक्टर क्या बन जाएगा, i कैप माइनस j कैप प्लस में 2k कैप. अब एक बात ध्यान से देखो, ये जो दोनों n1 वेक्टर है ये तो इसके परपेंडिकुलर है, n2 वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, और हमें पता है ये प्लेन जो है ये इस लाइन के पैरेलल है. ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर्स का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो वो इन दोनों वेक्टर के क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा. इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर के मतलब कि वो लाइन के क्या आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा. ऐसे मान सकते हैं, मान लो कुछ इस तरीके का ये प्लेन है, यहाँ पे मान लो लाइन है. इस प्लेन के लिए यहाँ पे मान लो दो प्लेन है इस तरीके से. ठीक है, तो ये आपस में तीनों पैरेलल हैं. तो इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, उनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो लाइन के पैरेलल आ जाएगा. ठीक है, तो अब क्रॉस वेक्टर लेते हैं. तो n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं. तो देखो कैसे आता है ये डिटर्मिनेंट i कैप j कैप k कैप आ जाता है. फर्स्ट रो में जो n1 वेक्टर है वहां से i कैप j कैप k कैप के कोफिशिएंट्स लिख दिए, यानी 1, 3, माइनस 2. इसी तरीके से यहाँ पे 1, -1, 2 आ जाएगा. इसको सॉल्व कर लेते हैं. i कैप आएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई में 3, 6, माइनस में -1 मल्टीप्लाई में -2, जो कि क्या आ जाएगा 2. देन देखो माइनस का j कैप है, और यहां पर देखो फर्दर आगे क्या बनेगा, 2 और प्लस में 2 बन जाएगा. देन प्लस का k कैप है, और यहां पर क्या बनेगा -1 माइनस का 3. तो ये बन गया 4i कैप माइनस का 4j कैप और यहां पे माइनस का 4k कैप. ये हो गया. तो जो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो है वो क्या आ जाएंगे, यहां से 4, -4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये रेशियो ही तो है. तो 4 से डिवाइड करके लिख लिया, तो 1, -1, तो लाइन की जो इक्वेशन है वो देखो क्या आ जाएगी, x माइनस x1 का वैल्यू p से जो x कोऑर्डिनेट है 2 है, तो 2 अपॉन में 1 इज इक्वल टू y माइनस में y कोऑर्डिनेट कितना है 3 अपॉन में -1 इज इक्वल टू z माइनस में z कोऑर्डिनेट कितना है 1 अपॉन -1 इज इक्वल टू लैम्डा मान लेते हैं. ठीक है, तो अब हमें इस लाइन की डिस्टेंस बतानी है इस पॉइंट 5, 3, 8 से. मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है 5, 3, 8. ठीक है, और लाइन से हमें डिस्टेंस लिखनी है. तो मान लो यहाँ पे लाइन इस तरीके से है हमारी L लाइन, और ये जो है परपेंडिकुलर आएगी क्योंकि डिस्टेंस यही लेते हैं हम, परपेंडिकुलर. ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट को हम R बोले तो R के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, लैम्डा प्लस में 2, y का वैल्यू आ जाएगा माइनस लैम्डा प्लस में 3, z का वैल्यू आ जाएगा माइनस लैम्डा प्लस में 1. तो r के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए. ठीक है, लैम्डा प्लस 2 माइनस लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा प्लस 1. तो अब अगर हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्यू आर लिखें, डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्यू आर, तो वो लिख सकते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 से. तो लैम्डा प्लस 2 माइनस का आ जाएगा 5,
देन माइनस लेमडा प्लस 3 माइनस का आ जाएगा 3, माइनस लेमडा प्लस 1 माइनस का आ जाएगा कितना 8। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये आ जाएगा लेमडा माइनस 3, यहाँ पे माइनस का लेमडा बच गया केवल, ये माइनस लेमडा माइनस का 7 आ जाएगा। अब हम जानते हैं दो लाइंस जब परपेंडिकुलर हो तो उनके डायरेक्शन रेशियो का जो सम का प्रोडक्ट है, सॉरी जो प्रोडक्ट का सम है वो कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, तो L का जो डायरेक्शन रेशियो वो हमें पता है 1, -1, -1 है। तो प्रोडक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में लेमडा माइनस 3, माइनस में 1 मल्टीप्लाई में माइनस का लेमडा, माइनस का 1 मल्टीप्लाई में माइनस लेमडा माइनस 7 इज इक्वल टू 0 आएगा। यानी लेमडा माइनस 3 प्लस का लेमडा हो जाएगा, इधर से प्लस का लेमडा प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। लेमडा 3 टाइम्स है तो ऐड होके 3 लेमडा, यहाँ पे 7 माइनस 3 यानी 4 उस तरफ गया, माइनस का 4 बन गया, यानी कि ये हो गया लेमडा का वैल्यू माइनस का 4/3। ठीक है, तो अब अगर r के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहें तो r के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, लेमडा प्लस में 2 तो -4/3 प्लस का 2 कॉमा माइनस लेमडा प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ लेमडा करेंगे तो 4/3 प्लस में 3, देन माइनस लेमडा प्लस 1 यानी 4/3 प्लस में 1। सॉल्व कर लेते हैं इसको, यहाँ पे देखो एलसीएम लिया तो 6 - 4 कितना हो जाएगा 2, 2/3, यहाँ पे 9 + 4 यानी कि 13, 13/3, यहाँ पे 7/3 हो गया। अब अगर हमें QR निकालनी है डिस्टेंस, तो QR डिस्टेंस देखो किसके इक्वल आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी कि 5 - 2/3 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी 3 - 13/3 इसका होल स्क्वायर, प्लस में z2 - z1 का होल स्क्वायर यानी कि 8 - 7/3 इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पे एलसीएम लेके स्क्वायर किया, 15 - 2 कितना होता है 13, 13 का स्क्वायर 169/9, इधर 9 माइनस में 13 -4 होता है उसका स्क्वायर 16/9, इधर से 24 माइनस का 7, ठीक है, उसका जो वैल्यू 17 है उसका स्क्वायर 289 होता है (9). ठीक है, 169, 289 और 16 इनको ऐड कर दिया तो यहाँ पे 18 + 6 यानी कि 24 आया, 2 कैरी है, देन इधर 16 प्लस में 1 17, 1 कैरी आ गया और यहाँ पे 4 आ गया यानी 474 आएगा ये। तो 474 का रूट अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है 3 होता है। ठीक है, तो रूट ऑफ 474 अपॉन में 3 आ रहा है। ये किसका वैल्यू था, ये अल्फा का वैल्यू था, हमें 3 अल्फा स्क्वायर निकालना है तो ये तो अल्फा का वैल्यू आया, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा 474 अपॉन में 9, 3 अल्फा स्क्वायर कितना होगा 3 मल्टीप्लाई में 474 अपॉन में 9, 3 डिवाइड कर देगा 9 को 3 टाइम्स यानी 474 अपॉन में 3 ये आ गया। इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जो वैल्यू है 158 बन जाएगी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।